चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं कुछ। सबसे फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है, मान लीजिए मैंने लिखा a प्लस और यहाँ लिख दिया b माइनस। अब मैं आपसे 3 क्वेश्चन यहीं पे कर रहा हूँ, जिसको समझ में आए वो जवाब देना, जिसको नहीं आए वो समझने की कोशिश करना। मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ए व बी का संबंध। ठीक है, आपको संबंध बताना है ए और बी का क्या संबंध है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए का बी से क्या रिश्ता है। और मेरा एक थर्ड क्वेश्चन, बी का ए से क्या रिश्ता है। चलिए अब देखते हैं। जब मैंने आपको नियम बताया था तब बताया था कि जिस जगह मैं प्लस लगाऊंगा वो हमेशा मेल होगा, मतलब पुरुष होगा, और जहाँ माइनस होगा वो फीमेल होगा, महिला होगी, मतलब ये पुरुष होगा। ठीक है, मैंने आपको एक चीज़ और दिखाई थी उस टाइम कि जब ये मैं स्ट्रेट लाइन करूँगा तब ये आपस में भाई बहन होंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही यह है कि ए व बी का संबंध है, क्या संबंध है, भाई बहन का संबंध है। जिन लोगों को आ गया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिनको नहीं आया उन्हें प्रयास करने की ज़रूरत है। ए का बी से क्या रिश्ता है। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जो ए है इसका बी से क्या रिलेशन है। जी, यह तो अपन को सबको पता है कि ये इसका भाई है, इसकी बहन है, लेकिन क्वेश्चन को समझना, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन भी हमारा यही है कि बी का ए से क्या रिश्ता है। आपस में फेरबदल किया है बस, और कुछ भी नहीं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन में ये से दिया हुआ है, यहाँ भी ये से दिया हुआ है, जब हम आंसर देंगे तो इस से को हम आंसर नहीं देंगे। जो हमारा आंसर होगा वो ए होगा और इसके अंदर बी होगा। समझ रहे हैं। जैसे ए का बी से क्या रिश्ता है, हमारा रिश्ता पूछा है ए का, किससे, बी से। बी से ए का क्या रिश्ता है, भाई। जहाँ से लगा होगा हम वो जवाब नहीं देंगे। बी का ए से क्या रिश्ता है, अब इसमें हम ए वाला नहीं देंगे। बी महिला है इसलिए बहन। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे और क्वेश्चन का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी का भाई ए है, डी सी का पुत्र है, बी सी का पिता है, ए का बी से क्या संबंध है। ऑप्शन में भाई, पुत्र, पोता या नाती या दादा या नाना। ठीक है, डी, ये डी है, डी का भाई है ए, डी सी का पुत्र है। ये जो डी है ये किसका पुत्र है, सी का।
और सी ऊपर लिखेंगे क्योंकि ऊपर वाली पीढ़ी में है। ए बराबर वाली पीढ़ी में है, भाई हैं। डी का भाई ए है और डी सी का पुत्र है। बी सी का पिता है। सी का पिता और है एक और ऊपर पीढ़ी बी। बी सी का पिता है। ठीक है। इसके बाद हमसे पूछा है ए का बी से संबंध। इस ए का संबंध हमसे पूछा है बी से। अब आप देखिए ये दोनों भाई हैं। जब डी के पिता सी हैं तो ये भी इनके पिता हैं, मतलब सी के दो पुत्र हैं जो आपस में भाई हैं। जब ये सी का पुत्र ए हैं और डी दोनों भाई हैं, तब आप बताइए, खुद ही बताइए कि जब ये सी इनके पिता हुए तो क्या ये इनके दादाजी नहीं होंगे? भाई ये दादा है और ये पोता है। ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? ए का बी से। तो हमने बोला था कि जब भी कोई से आ जाए वो हमारा जवाब नहीं होगा। जवाब हमारा होगा ए फॉर पोता। हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आर एक लड़की पी की माँ और ए की बहन है। यदि आर, ये आर नाम की एक लड़की है जो पी की माँ है। पी की तो माँ है और ए की बहन है। ए की बहन है। ए डी का इकलौता पुत्र है। ये जो ए है ये डी का इकलौता पुत्र है। किसका? डी का। यदि आर एक लड़की या आर नाम की एक लड़की है जो पी की माँ है, ए की बहन है, ए डी का इकलौता पुत्र है और एक लड़की सी का पिता है। यहाँ ए के बारे में कि ए डी का इकलौता पुत्र है और एक लड़की है जिसका नाम है सी, उसका पिता है। तो पी का ए से क्या संबंध है? अब हमसे पूछा है कि पी का ए से क्या संबंध है। अब मैं आपको बता दूं, ये है इसकी माँ और ये है इसका मामा। अब हमारा उससे पूछा है कि पी का ए से क्या संबंध है। तो ये मामा है, तो ये या तो भांजा है या भांजी है। तो हमको यहाँ पता लगाना है। यदि आर एक लड़की पी, ये लड़की है साहब, और ये मामा है, तो मामा है मतलब बहन की पुत्री। ये हमारा डी वाला ऑप्शन राइट है, बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राहुल राज का भाई है। ये है राहुल, ये है राज। राधा रमन की बहन है। चलिए इसे स्किप करते हैं।
नेक्स्ट आगे, राज राधा का पुत्र है। ये जो राज है ये राधा का पुत्र है। राधा रमन की बहन है। राधा है, ये रमन की बहन है। राज राधा का पुत्र है, राज राधा का पुत्र हो गया। फिर राहुल का राधा से क्या संबंध? हमसे पूछा इस राहुल का इस राधा से क्या संबंध है? भैया आप ही बताएं। जब राहुल है, राज है, ये दोनों भाई हैं। जब ये भाई है तो ये इनकी माँ हुई, ये इनका बेटा हुआ। तो राहुल का पूछा है, राधा से वाला आंसर हमें नहीं देना है। तो राहुल क्या है? बेटा है। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ, नहीं तो आप धीरे धीरे खुद ही सीख जाएंगे। पी का पिता क्यू का बेटा है। एम पी का पैतृक चाचा है और एन क्यू का भाई है। एन का एम से संबंध है। देखो वो इसमें क्या है, पी का पिता, ये पी के पिता है जो क्यू का बेटा है। ये पी का पिता है जो क्यू का बेटा है। एम पी का पैतृक चाचा है। एम पी का पैतृक चाचा है तो पिता वाली लाइन में ही आएगा चाचा। ये चाचा आ गए। और एन क्यू का भाई है। ये एन और क्यू भाई भाई है। एन का एम से संबंध पूछा है। इस एन का संबंध पूछा है एम से। एम कौन है? चाचा। अब आप देखना, पी का पिता है, चलो एक्स मान लेते हैं। पी का पिता है एक्स, एक्स के पिता है क्यू, क्यू का भाई है एन, और ये इसके भाई हैं। कौन है? भाई है। अब हमसे पूछा है एन का एम से क्या संबंध है। ये एन हो गया, ये एन हो गया और ये एम है। सुनना मेरी बात को, आप दोनों भाई हैं, एक्स और एम दोनों भाई हैं, तो दोनों के पिता कौन है? क्यू। जब क्यू पिता है तो एन चाचा हुए और एम उनका भतीजा हुआ। अब हमें क्वेश्चन में देखना है एन का एम से। एम से मतलब से वाला जवाब हमको नहीं देना है एन के बारे में। तो एन में है चाचा, इसका बी आंसर आपका सही होगा, चाचा या मामा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एम एन की बहन है, यदि ये एम है और ये एन है, यदि एम एन की बहन है, ओ एन की पत्नी है, ओ एन की पत्नी है, क्यू एन का पिता है, एन के पिता हैं क्यू, और पी क्यू की बेटी है। पी क्यू की बेटी है ना, तो इस क्यू की एक बेटी है जो है पी। तो एम और पी के बीच क्या संबंध है? अब आप देखना, ये फीमेल है,
ये फीमेल है और तीनों भाई बहन है, तो ये आपस में क्या हुई, बहन है। ठीक है, थैंक यू।